एक घने जंगल में दो प्यारे तोते रहते थे। दोनों सगे भाई थे, नटखट और चंचल। दिन भर पेड़ों की डालियों पर फुदक गाना गाते और मीठी बोली में बातें करते। जंगल का हर प्राणी उनकी बातों से खुश रहता। लेकिन एक दिन एक अनहोनी घटना घट गई। एक दिन एक शिकारी वहां आया। उसने अपना जाल बिछा दिया। दोनों तोते अचानक फड़फड़ा हुए उड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन शिकारी का जाल उन पर गिर जाता और भाई हम फंस गए, कोई हमें बचाओ। शिकारी मुस्कुराते हुए दोनों को पिंजरों में डाल देता है और अरे वाह, दो हट्टे कट्टे तोते एक साथ, आज तो बढ़िया दाम मिलेगा। पिंजरे को उठाकर बाजार की ओर निकलता है। बाजार में भीड़ भाड़ थी। शिकारी पिंजरा लिए खड़ा था। तोते ले लो, तोते बोलने वाले एकदम हट्टे कट्टे तोते। एक कसाई वहां से गुजरा। अरे भाई, कितने के दोगे? दोनों तोते ले लो, सस्ते में दे दूंगा। नहीं, मुझे एक ही चाहिए। वहीं दूर खड़े एक संत ने यह दृश्य देखा और करुणा से बोले, बेचारे पंछी पिंजरे में कैद हैं। मैं इनमें से एक को खरीद लूं तो यह मेरे आश्रम में रहेगा, भजन कीर्तन सुनेगा और एक अच्छा जीवन जी सकेगा। कसाई और संत एक एक तोता खरीद कर लेते हैं। पहला तोता कसाई के घर पहुंचा। कसाई दिन भर मांस काटता और चिल्लाता, पकड़ो मारो काटो। उसी माहौल में रहते रहते तोते ने भी वही सीख लिया, पकड़ो मारो काटो। समय बीतता है। अब वह तोता सिर्फ यही शब्द दोहराने लगा। दूसरा तोता संत के आश्रम में गया। वहाँ शांत वातावरण था। संत बैठकर भजन गाते और तोते का पिंजरा उनके पास रखा रहता। संत मुस्कुराते हुए बोले, बोलो राम राम सीता राम। तोता धीरे धीरे दोहराने लगा, सीता राम सीता राम। समय बीतता गया। संत रोज उसे भजन कथा सुनाते और अच्छे संस्कार देते। संत अब बूढ़े हो चुके थे। उनका अंतिम समय नज़दीक आ गया था। वे एक राहगीर को अपने आश्रम में बुलाते हैं और तोते का पिंजरा देते हुए कहते हैं, बेटा मेरी उम्र पूरी हो चली है। मेरा प्यारा तोता है, इसे मैं भजन कीर्तन में लगा पाया हूँ। तुम इसका ध्यान रखना। राहगीर ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा महात्मा जी। विधि का विधान तो देखो। यह राहगीर कोई और नहीं बल्कि वही कसाई था। अब दोनों भाई एक पिंजरे में बंद थे। संत वाला तोता बोला, अरे भाई, तुम यहाँ कैसे हो? इतने सालों तुमने क्या सीखा? कसाई वाला तोता गुस्से भरी आवाज़ में बोला, क्या बताऊँ, मैं तो बस यही सीख पाया हूँ, पकड़ो मारो काटो। संत वाला तोता बोला, इससे तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होगा। आओ मेरे साथ सीता राम बोलो, जीवन सुधर जाएगा। कसाई पीछे से यह बातचीत सुन रहा था। उसे लगा कि संत वाले तोते के पास कोई विशेष ज्ञान है। कसाई दोनों तोतों को राजा के पास बेचने के लिए गया। महाराज की जय हो। महाराज, मेरे पास दो तोते हैं। एक सिर्फ 1 रुपये का है, दूसरा वह तो 1 लाख का है। राजा हैरानी से बोले, अरे यह तो एक जैसे दिखते हैं, एक रंग और 1 लाख का अंतर क्यों? महाराज, आप इन्हें कुछ दिन अपने पास रखिए। यदि आपको लगे कि यह तोता 1 लाख के काबिल नहीं है तो मैं इसे वापस ले जाऊंगा। राजा ने बात मान ली। राजा ने 1 रुपये वाले तोते को द्वार पर रख दिया और 1 लाख वाले को अपने कक्ष में। राजा गहरी नींद में सो रहा था। तभी तोते की मधुर आवाज़ गूंजती है, उठो राजन, जागो राजन, राम नाम जपो। राजन, एक दिन ऐसा आएगा जब यह जागना संभव नहीं होगा। राजा ने श्रद्धा से यह सुना और प्रभावित हुआ। बाद में जब राजमहल के द्वार पर गया तो वहाँ रखा तोता जोर से चिल्लाया, पकड़ो मारो काटो। राजा घबरा कर पीछे हटा और बोला, यह तो खतरनाक बातें सिखा रहा है, इसे तो मैं 1 रुपया भी नहीं देना चाहूँगा। अब राजा समझ गया कि 1 लाख वाले तोते का ज्ञान अनमोल है, जबकि 1 रुपये वाला तोता व्यर्थ ही बातें कर रहा है। असली कीमत अच्छे ज्ञान की और
संगति की होती है। संत वाले तोते के आगे हाथ जोड़ता है। दोनों तोते एक ही माता के संतान थे, 1 रुपये वाला और 1 लाख वाला, क्योंकि संगति अलग अलग थी। एक ने कसाई की संगति पाई और सीखा पकड़ो मारो काटो। दूसरे ने संत की संगति पाई और सीखा राम नाम। हमारे जीवन पर भी इसी पर निर्भर करता है। हम जिस संगति में रहेंगे वैसा ही बनेंगे। अच्छे लोगों का साथ पाओगे तो जीवन सुधर जाएगा, बुरे लोगों का साथ लोगे तो जीवन बिगड़ जाएगा। एक गांव में एक बहुत गरीब सेठ रहता था। गरीब सेठ इसलिए क्योंकि एक ज़माने में वह सेठ बहुत धनवान था। धनी होने के कारण उसने अनेक धार्मिक और पुण्य कार्य किए थे, जैसे कि गौशालाओं का निर्माण, गरीबों को भोजन प्रदान करना, अनाथालय की स्थापना आदि। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता सेठ निर्धन हो गया। उस दौरान राज्य के राजा ने घोषणा की कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई पुण्य किया है तो वह राजा पुण्य बताकर उनके बदले उचित फल ले जा सकता है। यह सुनकर सेठानी ने सेठ से कहा, हमने अनेक पुण्य किए हैं, तुम राजा के पास जाओ और हमारे पुण्य की चर्चा करो ताकि हमें उनके उपयुक्त फल मिल सकें। सेठ ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई और अगले दिन राजा के दरबार के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया। सेठानी ने यात्रा के लिए 4 रोटियां तैयार की और सेठ से कहा कि भूख लगे तो रास्ते में इन्हें खा लेना। सेठ राजा के महल की ओर चल पड़ा। गर्मी का दिन था और दोपहर का समय हो गया था। सेठ ने सोचा, सामने पानी का कुंड भी है और छाया भी, क्यों न बैठकर थोड़ा आराम कर लूं और अपनी रोटी भी खा लूं। कि सेठ ने वृक्ष की छाया में रोटी रखी और पानी से हाथ धोने लगा। इसी बीच वहां एक कुतिया आई, जिसके साथ उसके 4-5 पिल्ले भी थे। कुतिया सेठ के सामने पूंछ हिलाते हुए आई, क्योंकि उसे सेठ के पास से रोटी की खुशबू आ रही थी। कुतिया को देख सेठ के हृदय में करुणा जागी। उसने 2 रोटियां निकाल कर कुतिया को दे दी। कुतिया भूखी थी और उसने बिना विलंब किए दोनों रोटियां खा ली। फिर वह सेठ की ओर देखने लगी। सेठ ने मन ही मन सोचा, इस कुतिया के तो 4-5 नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं जिन्हें वह दूध पिलाती होगी। मेरी 2 रोटियां, दी हुई 2 रोटियों से इसकी भूख शांत नहीं होगी। ऐसा विचार कर सेठ ने अपनी शेष 2 रोटियां भी कुतिया के सामने रख दी और खुद पानी पीकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया। राजा के दरबार में पहुंचकर सेठ ने अपने किए हुए पुण्य कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उसने अपने सभी पुण्य कर्मों का वर्णन किया और उनके बदले में उपयुक्त पुरस्कार मांगा। तुम्हारे इन पुण्य का तो कोई फल नहीं है। यदि तुमने कोई अन्य पुण्य किया हो तो वह बताओ, शायद उसके लिए कोई फल तुम्हें दिया जा सके। सेठ चुपचाप खड़ा रहा और वापस जाने का निश्चय किया। यदि मेरे इतने पुण्य कर्मों का कोई फल नहीं है तो फिर इन्हें गिनवाना व्यर्थ है। मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। कहते हुए जैसे ही सेठ लौटने को मुड़ा, राजा ने उसे रोकते हुए कहा, तुमने कल एक पुण्य किया था जिसका जिक्र तुमने नहीं किया। कल मैंने कोई पुण्य कार्य नहीं किया था। राजा, कौन से पुण्य की बात कर रहे हैं? कल तुमने एक कुतिया को अपनी 4 रोटियां खिलाई थी, वह पुण्य कर्म तुम भूल गए। कल के उस पुण्य के बदले में जो भी तुम मांगोगे वह तुम्हें प्रदान किया जाएगा। हे राजन, यह आप कैसे कह सकते हैं? मेरे द्वारा किए गए अन्य सभी कर्मों को आपने महत्वहीन समझा। एक कुतिया को 4 रोटियां खिलाने का महत्व क्या है? हे सेठ, जो पुण्य तुमने गिनकर दूसरों को सुनाए वे सभी व्यर्थ हैं। जब तुम अपने कर्मों की चर्चा करते हो वे सभी नष्ट हो जाते हैं। कल तुमने जो सेवा बिना किसी आशा के रास्ते में एक कुतिया को रोटियां देकर की, वह सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि तुमने वह पुण्य किया और उसे भूल गए, उसकी याद तक नहीं रखी। उसके लिए चाहे तुम मेरा संपूर्ण राज्य भी मांग लो,
वह भी कम है। सच्चा दान वही है जो एक हाथ से किया जाए और दूसरे हाथ को भी उसका पता न चले। किसी गांव में एक गवाला रहता था। उसके पास ढेर सारी गायें थी। गायों का दूध बेचकर वह अपनी जीविका चलाता था। वह गायों को रोज घास चराने एक मैदान में ले जाता था। यह उसका रोज का काम था। एक बार उस गांव में बहुत से मुनि आए। सभी कृष्ण भक्त थे। वो उस मैदान में बैठकर यज्ञ करने लगे। इसी बीच वह वृक्ष के पत्तों पर श्री कृष्ण शब्द लिख रहे थे। वो ग्वाला रोज की भांति गायों को चराने वहां आया। उसकी एक गाय ने कृष्ण का नाम लिखे पत्ते को खा लिया। दिन भर घास चरने के पश्चात शाम को सभी गायें वापस गौशाला में लौट आई। जिस गाय ने पत्ता खाया था वह कृष्ण का नाम जपने लगी। यह देखकर दूसरी गाय उससे बोली, यह तुम क्या कर रही हो? उस गाय ने जवाब दिया, श्री कृष्ण का नाम लिखा हुआ पत्ता मेरे अंदर चला गया है। अब मैं कृष्णमय हो गई हूँ। यह नाम मेरे अंग अंग में समा गया है। वह लगातार कृष्ण का नाम जपती रही। सभी गायों ने से खिन्न होकर उसे अपनी टोली से बाहर कर दिया। ग्वाला जब सुबह दूध धोने बाहर निकला तो पाया कि वह गाय गौशाला के बाहर खड़ी है। उसने उसे फिर अंदर ले जाकर खड़ा कर दिया। ग्वाले के जाते ही सभी गायों ने उस गाय को सींग मार मार कर फिर से बाहर कर दिया। गाय को फिर से बाहर देखकर ग्वाले ने सोचा कि क्या बात हो गई, हमेशा साथ रहने वाली गायें एक गाय को क्यों हटा रही हैं? कहीं इसे कोई रोग तो नहीं हो गया? उसे चिंता होने लगी कि उस गाय के चलते सभी बीमार ना हो जाएं। वह सोच विचार कर ग्वाला उस गाय को वहां से ले गया और एक जंगल में छोड़ आया। वहां से एक चोर गुजर रहा था। उसने अकेली गाय को देखा तो खुश हो गया। वह उसे पकड़ कर ले गया और दूसरे गांव में जाकर एक किसान को बेच दिया और धन कमा लिया। जब किसान गाय को लेकर गया तब भी वह कृष्ण का नाम जप कर रही थी। वह किसान इस बात को नज़रअंदाज कर उसका दूध बेचकर पैसा कमाने लगा। कृष्ण का नाम जपने से दूध अमृत के समान मीठा होता गया। उसके दूध की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी और लोग दूध खरीदने आने लगे। इससे किसान धनवान होता गया। एक बार राजा के मंत्री उधर से जा रहे थे। वह थके होने के कारण किसान के घर रुक गए। किसान ने मेहमान को उसी गाय का दूध पिलाया। गाय का दूध पीकर मंत्री तृप्त हो गए। उन्होंने कहा, यह दूध तो बहुत ही स्वादिष्ट है। किसान ने बताया कि यह जिस गाय का दूध है वह हर वक्त कृष्ण का नाम जपती रहती है। मंत्री हैरान हो गए कि गाय होकर वह ऐसा कैसे कर सकती है। मंत्री महल को लौट आए। उस समय उस राज्य की महारानी कुछ दिनों से अस्वस्थ थी। दवाओं का असर नहीं हो रहा था। तब राजवैद्य ने कहा, रानी के प्राणों की रक्षा अब ईश्वर के हाथ में है। किसान के वहां से लौटकर मंत्री ने उस गाय के बारे में राजा को बताया। राजा को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वह स्वयं उसकी सत्यता की जांच करने किसान के घर पहुंचे। जब उन्होंने स्वयं गाय को कृष्ण कृष्ण कहते सुना तो चकित रह गए। राजा ने किसान से वो गाय मांगी। किसान ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, गाय के कारण मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। मैं यह गाय दे दूंगा तो मेरी आमदनी का कोई साधन नहीं रहेगा। राजा ने उसे गाय के बदले मुंह मांगा धन देने का लालच दिया। यह सुनकर किसान गाय देने को राजी हो गया। राजा गाय लेकर चले गए। वो गाय अब रानी के महल में रहने लगी। वो लगातार कृष्ण का जाप करती रहती। रानी रोज अमृत के समान स्वादिष्ट दूध पीती और कृष्ण नाम का जाप सुनती रहती। इसके प्रभाव से रानी की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। गाय हमेशा राजमहल में रहकर राजमहल के सुखों को भोगने लगी। कृष्ण जाप का प्रजा पर भी प्रभाव पड़ा।
समस्त प्रजा कृष्णमय हो गई। राजमहल और सारा नगर कृष्ण नाम से गूंजने लगा। तो देखा दोस्तों, जो भी कृष्ण की भक्ति करता है वह सभी सुखों को प्राप्त करता है। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो और कहानियाँ सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। राधे राधे। जय